नमस्कार। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं आज का अंक। शहडोल जिले में इस समय 20 जंगली हाथियों का एक दल वन विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता अरविंद पांडे। शहडोल जिले के बेवारी क्षेत्र में हाथियों का एक झुंड बीते एक महीने से घूम रहा है। दर्जनों गांव के लोग इन हाथियों से परेशान हैं। कहीं फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कहीं घरों को तोड़ रहे हैं। वन विभाग लगातार इन हाथियों की निगरानी कर रहा है। ड्रोन कैमरों से इन पर निगाह रखी जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। बीते दिनों शहडोल सतना सीमा पर करंट लगने से एक हाथी की मौत के बाद उस इलाके की बिजली बंद कर दी जाती है जहां इन हाथियों का मूवमेंट होता है। बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत के बाद कई इलाकों में कोदो की फसल को जल्द कटवा दिया गया था। हाथियों को दूर भगाने और उनसे बचने के तरीके बताने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल इन हाथियों को सहरा के जंगल में देखा गया है। यहां से हाथी मैयर जिले की सीमा में चले जाते हैं। इससे पहले हाथी संजय गांधी टाइगर रिजर्व और बेवारी के बफर एरिया में घूम रहे थे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। शिवपुरी जिले के सरकारी स्कूलों में नवाचार किया गया है। किताबों से बच्चों को जोड़ने की पहल पर सरकारी विद्यालय में पुस्तकालय खोले गए हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता। शिवपुरी जिले में बच्चों को पुस्तकों से जोड़ने की पहल की जा रही है। शासकीय स्कूलों में एक सोच एक विजन के साथ नया नवाचार करते हुए स्कूलों में बच्चों के लिए पुस्तकालय बनाए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न कहानियों, विचारों और लेखकों की पुस्तकों का संग्रह किया गया है। इन पुस्तकालयों के माध्यम से बच्चों को किताबों से जोड़ने की पहल की जा रही है। वर्तमान में मोबाइल के बढ़ते उपयोग के बीच बच्चे मोबाइल की लत में न लगें, इस कारण से स्कूलों में सुंदर लाइब्रेरी बनाई गई है। इसमें विभिन्न पुस्तकें रखी गई हैं, जिससे बच्चे इन किताबों से जुड़कर अपने बौद्धिक स्तर को और बढ़ा सकें। जिले में इस नवाचार की खास बात यह है कि शासकीय स्कूलों में इन पुस्तकालयों को बनाया जा रहा है। पुस्तकालय में जो पुस्तक रखी जा रही हैं उसके लिए स्थानीय शिक्षकों ने अपने स्तर से और राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से मिलने वाली पुस्तकों को यहाँ रखा है। इसमें कहानी संग्रह, विज्ञान और की पुस्तकें और विभिन्न लेखकों की पुस्तकें शामिल हैं। शिवपुरी जिले के विभिन्न शासकीय विद्यालयों में यह पुस्तकालय प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें बदरवास विकास खंड में 10 विद्यालयों में यह नवाचार किया गया है। बदरवास के धावंटुक स्कूल में बच्चों को यह पुस्तकालय बहुत पसंद आया है। यहाँ के बच्चे बहुत खुश हैं। पुस्तकालय संचालन के लिए स्थानीय शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। बदरवास ब्लॉक के शासकीय विद्यालय धावंटुक के शिक्षक पंचन सिंह कुशवाहा ने बताया कि बच्चों को यह पुस्तकालय बहुत पसंद आ रहा है। बच्चे कहानी संग्रह सहित अन्य पुस्तकें यहाँ पढ़ते हैं, जिससे उन्हें अपने अध्ययन वृद्धि में मदद मिल रही है। बदरवास ब्लॉक के बीआरसी अंगद सिंह तोमर ने बताया कि यह नवाचार बच्चों को पुस्तकों से जोड़ने के लिए किया गया है। बदरवास ब्लॉक के करीब 10 विद्यालयों में इस तरह के पुस्तकालय बनाए गए हैं, जिसमें बच्चे किताबों से जुड़े हैं और उनके बौद्धिक स्तर को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसे प्रारंभ करने के पीछे मंशा है कि बच्चे नियमित स्कूल आएं और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। रोजगार संचालनालय के निर्देशानुसार आगरमालवा जिले में भी इसी माह से युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में और अधिक जानकारी के साथ हमारे आगरमालवा संवाददाता महेश शर्मा। प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को युवा संगम कार्यक्रम आयोजित किए जाने की शुरुआत आगरमालवा जिले में भी गत शुक्रवार 6 दिसंबर से हुई। जिला मुख्यालय स्थित प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित हुए युवा संगम में रोजगारोन्मुखी गतिविधियों के अंतर्गत रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन एमएसएमई विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के समन्वय से किया गया। मेले में जिले के 314 आवेदकों द्वारा अपना पंजीयन करवाया गया, जिसमें से 130 आवेदकों का प्रारंभिक चयन कर 15 को जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए गए। वहीं 53 आवेदकों का प्रशिक्षण के लिए चयन भी किया गया। रोजगार मेले में नई दिल्ली, गुजरात, पुणे, इंदौर, पीथमपुर, उज्जैन, राजगढ़ के साथ ही आगरमालवा जिले की प्रतिष्ठित कंपनियां भी शामिल हुई। वहीं माह जनवरी 2025 के प्रथम शुक्रवार 3 जनवरी को सुसनेर में, माह फरवरी में प्रथम शुक्रवार 7 फरवरी को नलखेड़ा में युवा संगम कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा।
सीधी जिले में सामाजिक आर्थिक उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार की जनमन योजना के तहत बेगा प्रोजेक्ट लागू किया गया है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्रा। सीधी जिले में ऐसी पिछड़ी जनजातियां जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रही हैं और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार की जनमन योजना के तहत सीधी जिले में बैगा प्रोजेक्ट लागू किया गया है। कलेक्टर स्वरचित सोमवंशी ने बताया है कि 33,440 ऐसे परिवारों के आधार कार्ड बनाए गए हैं जिनमें 31,527 लोगों के जनधन बैंक अकाउंट खोले गए हैं। बैगा जनजाति के 20,288 लोगों को आयुष्मान भारत से लाभान्वित किया गया है। वहीं 31,929 परिवारों को कास्ट सर्टिफिकेट वितरित किया जाकर 821 लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड बनाया गया है, जबकि 1908 बैगा जनजात परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किया गया है। और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट के सहायक आयुक्त डॉक्टर डी के द्विवेदी। मैं डॉक्टर डी के द्विवेदी, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग सीधी, पीएम जनमन योजना के बारे में बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां यथा बैगा, भारिया एवं सहरिया निवासरत हैं। सीधी जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा जनजाति है। इसमें 111 ग्राम पंचायतों के 174 गांवों में 8,664 परिवार निवासरत हैं, जिनकी जनसंख्या 33,752 है। इनमें 9 विभागों की 11 सेवाएं सम्मिलित की गई हैं, जिसमें सबको पक्का घर, हर घर नल से जल, गांव-गांव तक सड़क, हर घर बिजली, शिक्षा के लिए हॉस्टल, दूरस्थ गांवों तक मोबाइल नेटवर्क, आंगनवाड़ी केंद्र, बहुउद्देशीय केंद्र, वंधन विकास केंद्र और दूरस्थ गांवों तक मोबाइल नेटवर्क। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड, जात प्रमाण पत्र, जनधन खाता, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड आदि सेवाओं में 100% लाभान्वित करने का लक्ष्य है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिले में बहुत अच्छा काम हुआ है और हितग्राही मूलक योजनाओं में 100% लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अच्छी सफलता मिली है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र। विदिशा जिले में हम होंगे कामयाब अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। इस बारे में हमारे संवाददाता वेद प्रकाश शर्मा ने कलेक्टर रोशन कुमार सिंह से बात की। विदिशा जिले में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और लिंग आधारित हिंसा के उन्मूलन हेतु विभिन्न विभागों के बीच संयुक्त सहयोग से महिला और बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा हम होंगे कामयाब अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा SRLM कार्यक्रम के तहत लोक अधिकार केंद्र द्वारा प्रतिबंधित समता समन्वय और समता सखी पोर्टल को व्यापक रूप से बढ़ावा देने की कार्य योजना बनाई गई है। शासन के द्वारा हम होंगे कामयाब अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जो महिला अपराधों से संबंधित जो विषय हैं उनको शून्य करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो एक प्रीवैलेंसी है उसको ख़त्म करने की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें कई वर्टिकल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो अपराध होता है, और जो महिलाएं हैं उनको बताया जा रहा है कि यदि इस तरह की कोई चीज़ अगर होती है तो उस समय क्या करना है। कई हमारी हेल्पलाइंस हैं, कई हमारी सुविधाएं हैं जिससे महिलाओं को और बच्चियों को अवेयर किया जा रहा है कि इस तरह की कोई भी अगर कृत्य हो रहा है तो आप सहें ना, इन सब चीज़ों को शासन के संज्ञान में लाएं, उचित फोरम उपलब्ध हैं वहाँ पे बताएं, जिससे कि इन सब चीज़ों का तत्काल निराकरण किया जा सके। एक और जो चीज़ देखने में आती है जो बहुत गंभीर है वो बाल विवाह को लेकर है। बाल विवाह को पूर्ण तरीके से बंद करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह लोगों को इससे अवेयर किया जा रहा है। कई जगह जागरूकता अभियान किए गए हैं। स्कूलों में बच्चियों को अवगत कराया जा रहा है। और अभी जो शादियों का सीज़न चल रहा है इसमें विशेष ये ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी जगह पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही है।
इसमें शासन के अनेक विभाग लगे हुए हैं, पुलिस विभाग, महिला बाल विकास विभाग, आजीविका मिशन, और शासन प्रशासन के द्वारा इन विभागों के समन्वय से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये जो महिलाओं के संबंधित जो अपराध हैं और उनके जो अधिकार हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके, और एक फोरम मिले जहाँ पे इस तरह की चीज़ों से सभी को अवेयर किया जा सके, चाहे कार्य क्षेत्र हो या हमारे शैक्षणिक संस्थान हो या इस तरह के जो भी फोरम हैं जहाँ महिलाएं कार्य करती हैं, बच्चियां कार्य करती हैं, उन जगहों पर किसी भी प्रकार की कोई भी उनको परेशान करने वाली गतिविधि अगर हो रही है तो हर कार्यालय में हमारे समिति का गठन हो गया है, और इन समितियों का यही कार्य होगा कि जैसे ही कोई शिकायत अगर प्राप्त होती है तत्काल उसका संज्ञान लेके उसकी जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे। तो हम होंगे कामयाब अभियान के तहत पूरे ज़िले में कई तरह की गतिविधियां चल रही हैं, और मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि इसका एक बहुत अच्छा रिस्पांस देखने में मिल रहा है और लोगों में इसके प्रति काफ़ी एक्टिविटीज़ और काफ़ी जो हमारी गतिविधियां हैं उसमें लोगों की जो भागीदारी है वो बहुत अच्छी हो रही है। इस कार्यक्रम के जागरूकता और पहुंच के लिए जन समुदाय को व्यापक रूप से एकीकृत किया जा रहा है। उधर पुलिस विभाग द्वारा स्कूलों में उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों के ड्राइवरों का सत्यापन किया जा रहा है। जिले में उच्च अपराध दर वाले डार्क स्पॉट की पहचान कर इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश देते हुए क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन हेतु विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा। प्रदेश सरकार द्वारा महिला हिंसा के विरोध में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अनूपपुर जिले में पुलिस, जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इस संबंध में हमारे संवाददाता अजीत कुमार मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक मोतीउर रहमान से बात की। प्रदेश सरकार की एक योजना चल रही है, हम होंगे कामयाब, और ऑपरेशन अभिमन्यु, किस तरह के आयोजन हो रहे हैं इसको लेकर के? हम होंगे कामयाब और ऑपरेशन अभिमन्यु, ये दोनों जो है जो जेंडर आधारित हिंसा है, जो हमारी महिलाएं जो है उनको सेफ फील कराना पब्लिक प्लेस में भी और प्राइवेट प्लेस में भी, उनके खिलाफ होने वाले अपराध का तुरंत उन पे कार्रवाई करना और उसका रोकथाम करने के प्रयास करना, जिसमें स्कूल में जाके हम लोग गुड टच बैड टच की भी जानकारी और जो भी अपराध सोशल मीडिया ऑनलाइन के माध्यम होते हैं उसको भी तुरंत संज्ञान में लेते हुए ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करना जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध में लिप्त रहे हैं, उन पे दंडात्मक कार्रवाई करना, साथ ही साथ उनका जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी करना। तो ये ओवरऑल एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसमें एजुकेशनल पर्पस पे भी काम किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को और महिलाओं को बताया जा रहा है, और साथ ही साथ जो आदमी इसमें दोषी रहे हैं उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरह के आयोजन हो रहे हैं जिलों में, स्कूलों में जाकर के, और या अन्य कोई स्पेशल प्रकार के जागरूकता अभियान चल रहा है? ये जैसे स्कूलों में जो है हम लोग जो जाके किस तरह से हमें अपनी सुरक्षा करनी है, साथ ही साथ तो पेंटिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, इसका भी आयोजन किया जा रहा है। और इसमें जो है हम लोग जो है महिलाओं को, अभी हम लोग का फ्यूचर में भी प्लान है कि कुछ जगह जो हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी दिलवाने का प्रयासरत है, तो इसमें जो है जो हमारी महिलाएं हैं वो सशक्त हो सके और उनके खिलाफ जो अपराध वो कम से कम हो सके। कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।